इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। इन्फॉर्म ह्यूमन में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। और हमारी जो स्पेशल एपिसोड शख्सियत जिसमें हम शहर की ऐसी हस्तियों को मंच पर आमंत्रित करते हैं जिन्होंने अपने व्यक्तित्व से, अपने व्यवहार से और अपने कार्यों से एक अलग पहचान बनाई है, एक नाम समाज में उनने प्रतिष्ठापूर्ण तैयार किया है। और आज कहीं ना कहीं लोग उनके व्यक्तित्व से प्रेरणा लेकर अपने व्यक्तित्व को संवारने का काम करते हैं। ऐसी ही एक शख्सियत, शहर की जानी पहचानी शख्सियत जिनके नाम को शहर के लोग बखूबी जानते हैं, सोनू पंजाबी, आपका बहुत स्वागत है। जिस तरह से आपके व्यक्तित्व के विषय में शहर में बातचीत होती है या कहीं भी जब हम लोग आपके व्यक्तित्व पे बात करते हैं तो तमाम विषयों को बाद में आते हैं, लेकिन पहले यदि आपके व्यक्तित्व के विषय में पूछा जाता है तो लोग ये कहते हैं कि वो समाज सेवी हैं, समाज सेवा करते हैं। ये किस तरह की समाज सेवा? पहले तो भाई साहब मैं आपको बता दूं कि मुझे जो मेरे माता पिता ने प्रेरणा दी है जी, या उस जगत जननी ने जो मुझे अपने चरणों में बिठाकर जो आशीर्वाद दिया है उसी मान से मैं कर्म करता हूँ। मेरी तो कोई हिम्मत ही नहीं है कि मैं कुछ करूँ। बचपन से स्ट्रगल करके आगे बढ़ा हूँ और उस स्ट्रगल को देखते हुए आज मैं आगे बढ़ते हुए जिन लोगों को देखता हूँ कि इनको मदद करना चाहिए, उनकी मैं पूरी कोशिश करता हूँ मदद करने की मन मुट्ठी में। बस ये है कि कुछ काम को मैं उजागर नहीं करता, बस अपने स्तर से काम करता हूँ। ये आपके व्यक्तित्व की खूबी है कि कई समाज के कार्य, समाज सेवा के कार्यों को आप करते हैं, लेकिन बहुत संकोच से करते हैं, अपने छुप के करते हैं, पर्दे के पीछे करते हैं। और आपको लगता है कि शायद ये धर्म है जो आपको ईश्वर ने मौका दिया है जिसको आप कर पाते हैं। सर, एक संघर्ष की बात आपने कही कि बहुत संघर्ष का समय देखा, वो संघर्ष का समय कैसा था? सबसे पहले तो वैसा मैं आपको बताऊंगा, यूँ तो मेरे जो ग्रैंडफादर थे, दादाजी, वो काफ़ी एक जानी मानी हस्ती थी। हमारा पैतृक गांव है चापड़ा के पास में भमोरी, जो इंदौर भमोरी के नाम से पहचाना जाता है। वहाँ के हम रहवासी हैं और मेरी पैदाइशी देवास की है, जन्मस्थल देवास है मेरा। बाकी शुरू से ही कुछ ऐसी स्थितियाँ बनी कि बचपन से काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। मैं कुछ ज़्यादा मैंने पढ़ाई भी नहीं करी, मैं केवल ग्रेजुएशन करी है मैंने। बाकी जिस हिसाब से घर का वातावरण रहा कि मदर ने, फादर ने बहुत मेहनत करी और स्ट्रगल करा, तो उनको देखते हुए मैंने, मतलब कहना तो नहीं चाहिए लेकिन अब आप जो पूछ रहे हैं और चीज़ों को बताना नहीं चाहता था, लेकिन मैंने ऑटो गैरेज पे भी नौकरी करी है और 20 रुपये हफ्ते की नौकरी करी है, 80 रुपये महीने की। मैंने पेपर भी बांटे हैं। हमारे आदरणीय पत्रकार साहब है अरविंद जी चौकसे साहब जी, उन्हीं का पहले अग्निबाण की उनके पास एजेंसी हुआ करती थी, उनके छोटे भाई के अंदर मैंने काम करा है। उसके बाद मैंने क्लीनरी भी करी गाड़ियों पर। उसके बाद मेडिकल एजेंसी पे भी बैठा। फिर काफ़ी टाइम के बाद 97 में मुझे मेरे फादर ने फ्लोर मिल का काम काज चालू करके दिया था, जिसे बोलते हैं आटा चक्की। और काफ़ी संघर्ष करते हुए 2002 तक मैंने काफ़ी संघर्ष करा उसमें। तब लाइटों का भी कटौती हुआ करती थी, तो ये है कि रात में 2-2, 3-3 बजे तक अपना पिसाई का काम करा। सुबह 5 बजे फिर उठ कर गए, 2 घंटे सोते थे, फिर वापस से करा। वोल्टेज का उस टाइम पे दिक्कत हुआ करती थी, तो काफ़ी स्ट्रगल करते हुए मदर फादर ने जो चीज़ें मेरे लिए करी और आज उन्होंने जो मुझे शिक्षा दी, उसी को उद्देश्य से देखते हुए मैं आगे बढ़ा। और 2002 के बाद मैं प्रॉपर्टी लाइन में आया था। बाकी जो रही बात स्ट्रगल की, कहेंगे तो शुरू से संघर्षपूर्ण रही है। तब हमारे पास कहने के लिए ना तो हमारे पास छत थी, हम किराए के मकान में रहते थे। मेरी 2 सिस्टर हैं, एक अभी भोपाल में निवासरत है, एक इंदौर में निवासरत है और मैं खुद देवास में रहता हूँ। आज माता पिता के आशीर्वाद से तीनों भाई बहन अपने घर में सुख संपन्नता से ही। बाकी जो बात कही जाए तो कहीं ना कहीं स्ट्रगल तो काफ़ी रहा ज़िंदगी में, बहुत उतार चढ़ाव देखे। और उस उतार चढ़ाव में ऐसा नहीं है कि आज मैं प्रॉपर्टी लाइन में आया तो उसके बाद
वापस से अपन अच्छे रहे। थोड़ा सा फिर भी बीच में संघर्ष करा मैंने, लेकिन आज भगवती की असीम कृपा है, माता पिता का काफ़ी आशीर्वाद है, असीम कृपा है उनकी कि जो आज आगे बढ़ रहा हूँ। और उसी नज़रिए से देखते हुए आज जो लोग परेशान हैं उनकी कोशिश करता हूँ कि बंद मुट्ठी में मदद कर दूँ या किसी से भी करवा लूँ, लेकिन सामने आने की कोशिश नहीं करता हूँ। क्योंकि दान दिया हुआ दान जो है वो एक हाथ का दूसरे हाथ को ना पता चले वो ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो कि दान तो बहुत सारे लोग करते हैं नाम कमाने के लिए भी, और अपन को नाम नहीं कमाना, अपन को ऊपर वाले को जवाब देना है, इसलिए अपन बंद मुट्ठी में कर हट जाते हैं। क्या बात है, आपकी कहानी आज जान के मतलब अभी तक हमने सिर्फ आपका एक उजला हुआ चेहरा देखा था कि सोनू भाई, सोनू पंजाबी एक समाज सेवी, लेकिन आपका जो संघर्ष है तो जब आपने बताया कि कितने जमीन से जुड़े हुए काम आपने करे और आप बिना रुके, बिना थके, बिना अपने आत्मविश्वास को कमज़ोर किए आप मेहनत करते गए और आगे बढ़े, और आज आप स्वयं इस बात को बोलते हैं कि आज ईश्वर की कृपा है। सर, वो जो संघर्ष का दौर था तब आपको कैसा लगता था कि मैं जीवन में एक दिन सफल हूँ? मैंने कभी नहीं सोचा था जी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं देवास में आप सभी सम्मानजनक व्यक्तियों के साथ बैठ सकूंगा, उठ सकूंगा, या आज मुझे एक पहचान मिलेगी। मैंने कभी नहीं सोचा था। मतलब जिस हिसाब से मैं चला था कि ठीक है अपनी दिनचर्या की एक करना है, तो उस दिनचर्या से अपना दिन की शुरुआत करता था और अपना दिनचर्या के काम करके हट जाता था। लेकिन बस ये है कि माता पिता का हमेशा एक ही कहना था कि बेटा तू सिर्फ लगन से काम कर, मेहनत से कर। और सर ज़्यादा तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ ये है कि 97 में जब मैंने फ्लोर मिल डाली थी, जब मदर फादर ने मुझे मदद करके सारा काम काज संभालने के लिए दिया था, तो लगभग ये मैं बोल सकता हूँ कि मैं 98 में पहली बार वैष्णो देवी गया था मैं, और वहाँ से आने के बाद फिर अपना काम काज चालू करा और मेरी 2002 में शादी हुई। मेरी वाइफ ने भी वो संघर्ष करा। उसने जब हमारी शादी हुई तो मैं ऐसा नहीं, मेरी लव मैरिज है, मेरी वाइफ ब्राह्मण समाज से है, बाकी आज भी पूरा परिवार लेके चलती है। परिवार तो ठीक है, पूरा समाज लेके चलती है। और उसने जब स्ट्रगल देखा कि मेरा पति बहुत स्ट्रगल कर रहा है, तो उसने भी नौकरी करने की सोची। लेकिन मैंने एक ही बात कही थी, मैंने कहा, प्रीति नाम है मेरी वाइफ का, एक्चुअली मैंने उनसे यही बोला, मैंने कहा कुछ भी हो जाए अपन आधी रोटी खा लेंगे, चटनी रोटी खा लेंगे, लेकिन मैं आपको सर्विस नहीं करने दूंगा। और उसका काफ़ी साहस रहा। उस टाइम पे जब मैं प्रॉपर्टी लाइन में भी आया 2002 में, तो एकदम से तो कोई आदमी ऊपर नहीं बढ़ता है, सीढ़ी पर सीढ़ी चढ़ता है। तब वाइफ ने मम्मी के साथ कार्य करते हुए, मैं चक्की संभालता था, कुछ प्रॉपर्टी का भी एक काम कर लेता था, तो मम्मी के साथ मिलकर उसने टिफ़िन सेंटर भी चलाया, जैसा अपन बोलते हैं मेस में भी खाना खिलाना या टिफ़िन पैक करवा कर किसी फैक्ट्री में किसी में पहुँचाना। तो मैंने काफ़ी स्ट्रगल करा। फिर उसके बाद धीरे धीरे कर उन सबके दुआओं से, उन सबके सहयोग से, उन लोगों की किस्मत से, मेहनत से, उस भगवती के आशीर्वाद से आगे मेरा जीवन सफल होता गया। क्या बात। अभी कितने घंटे काम करते हैं? अभी भाई साहब ये मान के चलिएगा कि सुबह में 9 बजे से चालू होता हूँ तो रात में 11 बजे तक हमेशा काम पे ही रहता हूँ। कोशिश करता हूँ कि 12 से 14 घंटे काम ही करूँ। मालिक की दया से सब कुछ है, 2 व्हीलर से लेके 4 व्हीलर सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं सिंपल जीवन जीना पसंद करता हूँ, क्योंकि जो आनंद अपना जमीन की धरा पर रहने में है, वो धरा पे ही रहकर आनंद लिया जा सकता है। बाकी तो ठीक है जो भी है। समाज सेवा में आपने कहा कि मैं इस हाथ को भी पता न चले कि इस हाथ ने दान किया है, इतनी खामोशी से आप लोगों की मदद करते हैं। मदद के लिए लोग आपके पास आते हैं कि आप लोगों को तलाशते रहते हैं, किस तरह से? भाई साहब, मैं एक्चुअली मैं खुद ही कोशिश करता हूँ, जहाँ मुझे लगता है कि यार इस व्यक्ति को ज़रूरत है, मैं उसकी कुछ ना कुछ मदद करने में हमेशा तत्पर रहता हूँ। एक्चुअली मैं अब क्या बोलना चाहिए आपको, लेकिन जब आपने पूछा है, कोविड के टाइम पे भी जो भी बंद मुट्ठी में था, चुपचाप से जो मदद बन सकती थी वो करी है। वो बोलने से या बताने से नहीं होगा। वो खैर मेरे आदरणीय माँ चामुंडा, माँ तुलजा भवानी की नगरी के
शहरवासी जानते हैं कि मैंने क्या मदद करी है। बाकी ये है कि कुछ ऐसी मदद आज भी एक परिवार है, नाम नहीं लूँगा जी। ना मैं जिक्र करूँगा, लेकिन वो परिवार जो है वो मेरे लिए मेरी बहन स्वरूप है और उनके 3 बच्चे हैं और उनके लिए पूरी कोशिश करके मेरा परिवार हमेशा उनके लिए हमेशा तत्पर रहता है और वो हमारे साथ ही रहता है। और वो बच्चे बहुत छोटे थे, मतलब गोद में ही थे, तब से उनको अपन ने ये बोल सकते हैं कि एडॉप्ट करा, अपन ने उनको लिया। और आज वो बच्चों में एक बच्ची जो है कॉलेज में है, एक बच्ची जो है 11th में है और जो उनका एक बेटा है वो 8th में है। वो तीनों की तीनों इंग्लिश मीडियम से पढ़कर आगे बढ़ रहे हैं और उनकी भी पूरी कोशिश करता हूँ। और जो भी आगे बनेगा उनकी किस्मत से भी मुझे जो मिलेगा पूरी उनकी भी मदद करूँगा। और रही बात जो है कई बच्चों की आज भी बंद मुट्ठी में स्कूलों में कहीं ना कहीं जो कर सकता हूँ मदद वो करता हूँ आज भी। बाकी उजागर नहीं करना चाहता, बस आप सबका आशीर्वाद है और वो आशीर्वाद बना रहे। एक बहुत प्यारा सा आपका व्यक्तित्व, बहुत जमीन से आपने काम किया, करते रहे और करते करते आज इस स्थिति में आए कि अब आप लोगों की भी मदद कर रहे हैं। इस पूरे जो जीवन का एक संघर्ष, एक जो सफ़र रहा, उसमें आपको क्या लगता है सफलता के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है जो हमें आगे बढ़ाती है? सबसे पहले तो अपना शरीर स्वस्थ रहे जी। दूसरा सभी बड़े बुजुर्ग शहरवासियों का, अपने कॉलोनी वासियों का, अपने परिवार का, सबका अपन को सहयोग आशीर्वाद मिले। उसके बाद अपन जो भी कार्य कर रहे हैं उसे पूरा ईमानदारी से निष्ठावान से करेंगे तो मालिक उसमें कहीं ना कहीं आपको बरकत देगा। और जब बरकत मिलेगी तो चाहे वो आपको 1000 की बरकत हो, चाहे वो 1 लाख की हो, वो आपको इस रूप में आएगी कि आपको किसी भी प्रकार से किसी भी चीज़ में आपको तंगी ना आते हुए आपका कार्य और आपका घर कार्य हमेशा अच्छे से चलता रहेगा। बहुत शानदार, एक अद्भुत शख्सियत। जिस तरह से हमारे उद्देश्य हैं इस एपिसोड के, वो आपने जाना कि किस तरह से सोनू पंजाबी जी अपनी ज़मीन से लेकर ऊंचाइयों तक की जो यात्रा है उसको संक्षिप्त में हमने बातचीत की। और जिस तरह से आपने बताया कि जीवन में सफल होने के लिए लगातार काम करने के साथ साथ लोगों का प्यार, अहंकार से परे रहें और ईमानदार रहते हुए लगातार मेहनत करें तो जीवन में सफलता मिलती है। भाई साहब, उसके साथ साथ आज मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन आज मुझे पूरे शहर के, देवास शहर वासियों का, सबका इतना सहयोग, इतना प्यार, इतना आशीर्वाद मिलता है कि मेरे को अपने आप में ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं अकेला हूँ। मुझे आज पूरा शहर का दुलार, प्यार, सम्मान जो मिलता है ना, मैं उसका वाकई में हकदार नहीं हूँ, लेकिन वाकई में मुझे जो प्यार मिलता है ना, मैं उसका पूरे शहर वासियों के लिए दिल से शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू, बहुत धन्यवाद आपको। आपका व्यक्तित्व बहुत प्यारा है, इसलिए लोग आपको प्रेम करते हैं। आज आपने हमें समय दिया, बहुत धन्यवाद। भविष्य में फिर हम बैठेंगे और विस्तार से बातचीत करेंगे। बहुत धन्यवाद, थैंक यू।